अब हम नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति का अध्ययन करेंगे। किसी परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल की वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम जो है, यदि मान लेते हैं तार के सिरों के बीच विभवांतर दी है, यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर दी है तो V बराबर हम जानते हैं W/Q, फार्मूला हमने पढ़ा है। यहाँ से हम किया गया कार्य W बराबर निकालें तो V/Q होता है। तो W बराबर हो जाएगा, Q बराबर IT होता है, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर I/T होता है। तो VIT हो जाएगा, तो पहला फार्मूला हो जाएगा ऊर्जा का। दूसरा, क्योंकि V बराबर IR, ओम के नियम से V बराबर IR रखने पर W बराबर आ जाएगा V बराबर IR रख देंगे तो ये हो जाएगा I² R/T। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और इसमें अगर हम I बराबर V/R रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे I बराबर V/R, तो W बराबर हो जाएगा V है I के स्थान पे V/R रख दिए इंटू T, तो ये हो जाएगा V²/R इंटू ये तीसरा फार्मूला हो जाएगा। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, और ये किया गया कार्य भी यही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ये जूल में है। अगर इसको हम ऊष्मा में परिवर्तित करना चाहें, जूल को कैलोरी में परिवर्तित करने के लिए जूल को कैलोरी में परिवर्तित करने के लिए एक हम फार्मूला पढ़े हैं W बराबर JQ, जहाँ पे J जो है ये ऊष्मा का यांत्रिक 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ये ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है। J जो है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है। इसको कैलोरी में बदलने के लिए हम 4.2 से भाग कर देते हैं। ये H बराबर ऊष्मा H बराबर आ जाएगा हमारा VIT/4.2 पहला। दूसरा H बराबर हो जाएगा I²RT/4.2 दूसरा। और तीसरा हो जाएगा हमारा H बराबर P²/R इंटू T/4.2। तो ये तीसरा फार्मूला हो जाएगा। इस प्रकार हम जो है जूल को कैलोरी में, ये सब जूल में थे, जूल को कैलोरी में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे शक्ति। अब हम वैद्युत शक्ति का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर। वैद्युत
किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर W/T। इसका मात्रक वाट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट, जूल प्रति सेकेंड, या उसको वाट कहते हैं। अगर हम किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति का कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऊर्जा वाला जो तीनों सूत्र है उसी की वैल्यू रख देंगे। वैद्युत ऊर्जा के सूत्र से अभी हमने नीचे पढ़ा था। P बराबर VIT था। W बराबर पहला फॉर्मूला था VIT/T बराबर V आ जाएगा। VIT से T कैंसिल हो जाएगा, T बराबर V आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा P बराबर I²RT था, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, ये I²R आ जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और तीसरा था P = V²/R इंटू T था, ये भी T कैंसिल हो जाएगा, V²/R आ जाएगा। ये तीनों फार्मूले हो गए वैद्युत शक्ति। पहला P बराबर VI, दूसरा P बराबर I²R और तीसरा P बराबर V²/R। शक्ति के और बड़े मात्रक जो हैं, शक्ति के बड़े मात्रक किलोवाट और मेगावाट। किलोवाट, मेगावाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट, और 1 अश्व शक्ति बराबर होता है अश्व शक्ति HP हॉर्स पावर, जिससे इंजन की शक्ति नापी जाती है। 1 अश्व शक्ति बराबर 746। अब हम ऊर्जा का एक और मात्रक पढ़ेंगे, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम अध्ययन करेंगे किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा या इसको यूनिट कहते हैं। जैसे हमारे घरों में व्यापारिक यूज के लिए जो है एक मीटर लगाया जाता है, जो वैद्युत ऊर्जा के क्षय को जो है यूनिट में नापता है, उसी को हम किलोवाट घंटा कहते हैं। किलोवाट घंटा की डेफिनेशन देख लीजिए। यह किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा में क्या नापा जाता है? वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति नहीं बल्कि वैद्युत ऊर्जा नापी जाती है। तो 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति वाले 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा, 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा किलोवाट घंटा कहलाती है। साधारणतया इसे यूनिट कहा जाता है। यूनिट मतलब BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, उसको केवल यूनिट ही कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में 1 किलोवाट घंटा ना कह करके बल्कि यूनिट कहा जाता है, उसको इंग्लिश में बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट बढ़ेगा 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1
किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट 10,300 और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड 3600 सेकंड। ये इसको कह सकते हैं 3.6 बड़े 10 की घात 6। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 बड़े 10 की घात 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 बड़े 10 की घात 6 जूल होता है। यदि किसी परिपथ में V विभवांतर पर I एम्पीयर धारा T घंटे तक प्रवाहित I एम्पीयर धारा T घंटे तक प्रवाहित परिपथ में क्षय ऊर्जा वैद्युत शक्ति P बराबर VI होता है। वैद्युत शक्ति बराबर VI वाट हो जाएगा गुणे समय मतलब घंटे में गुणे समय मान लेते हैं T। वाट को किलोवाट बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे VI बटा 1000 वाट। अब वाट नहीं है किलोवाट हो जाएगा गुणे T घंटा। ये हो जाएगा VIT अपान 1000 ऊर्जा। ये ऊर्जा आ जाएगी VIT अपान 1000 1 किलोवाट घंटा आ जाएगी। क्षय होने वाली ऊर्जा किलोवाट घंटा या यूनिट में आ जाएगी। या इसको हम कह सकते हैं विभव का मात्रक जो है वोल्ट हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक घंटे मिलेंगे वोल्ट एम्पियर घंटे बटे 1000। ये ऊर्जा आ जाएगी।